कोई किसी का नहीं होता है दोस्त। कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना ही देखता है। ठीक है, आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी। जून के लास्ट वीक तक में भाई इसका जो नोटिस है ना ऑफिशियल, वो आ जाएगा। सीएसबीसी जो है अपने तरफ से क्या किया है, जेंडर उसका चेंज कर दिया है। तो ये टोटल कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते हैं, शो कर रहा है 707 कैंडिडेट का ऑल ओवर नाम है यहाँ। इन आवेदन पत्रों की समीक्षा के क्रम में 606 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में महिला का नाम अंकित किया है तथा उनके फोटो एवं हस्ताक्षर भी महिला अभ्यर्थी का ही है, परंतु उनके द्वारा जेंडर में मेल अंकित किया गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों अभी हमें छत पे शाम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। भाई बात करते हैं आपकी बिहार पुलिस 19,838 वाली वैकेंसी को लेकर। दोस्त एक बिग अपडेट आया है आप लोग का। जैसे कि आप लोग को पता है कि पिछला जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था, आपका एक नोटिस आया था सीएसबीसी की तरफ से। वैसे आप लोग को बता दें कि भाई सीएसबीसी फुल एक्शन में है। अब की बार जिस तरह से फेयर एग्जाम हुआ है 21,391 वाले वैकेंसी का, सेम 19,838 वाले वैकेंसी का भी 13 जुलाई से एग्जाम होना है। आज पेपर के कटिंग में भी आया, हमने टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दिया है कि इसी माह में यानी कि जून के लास्ट सप्ताह तक में आप लोग का एडमिट कार्ड का जो भी सूचना है वो जारी हो सकता है। और आप लोग को बता दें कि आपका जो एडमिट कार्ड है ये आपके एग्जाम से 10 दिन पहले सिर्फ सेंटर और जो डेट है वो दिखाएगा। उसके बाद 3 दिन बाद आपका जैसे एग्जाम होगा आज, तो 3 दिन पहले आपका जो डाटा है वो सारा चीज़ क्लियर होकर आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जून के महीने में आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। उसके बाद एक अपडेट अभी ये आया है दोस्त, जैसा कि 33,000 फॉर्म जो आपका रिजेक्ट हुआ था वो हुआ था सिग्नेचर के वजह से, फोटो आप अपलोड नहीं किए थे जिसके वजह से, उसके बाद पेमेंट आप नहीं किए थे इसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था 33,000, जिसमें लड़का और लड़की सब लोग शामिल था। अभी एक अपडेट आया भाई कि 707 कैंडिडेट, जिसमें 601 महिला के नाम से और 101 जो है ये पुरुष के नाम से। इसमें क्या हुआ है भाई कि जो लड़का है ना वो महिला के जगह पे, मतलब कि महिला का फोटो डाटा सब चीज़ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसके बाद सिग्नेचर भी महिला का कर दिया है। वहीं पे 101 जो पुरुष का है फॉर्म, उसमें क्या किया है कि पुरुष का नाम है सब चीज़, सिग्नेचर भी पुरुष का कर दिया, बाकी डाटा जो है ये महिला के नाम से कर दिया है। तो सीएसबीसी एक मौका उसको ये दिया है भाई कि आप 9 जून से लेके 16 जून तक सीएसबीसी के हेड क्वार्टर में आइए। सीएसबीसी का हेड क्वार्टर जो है भाई ये है आपके सचिवालय हॉल्ट के पास में, वहाँ पे जाइए। आप लोग सुधार करवाने का आपको अंतरिम मौका मिला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और चलिए सबसे पहले आपको हम नोटिस दिखाते हैं कि नोटिस में क्या कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले चैनल आप मेरा सब्सक्राइब कर देना दोस्त। ऐसे ऐसे बहुत सारे जानकारी और बिहार पुलिस आपको कैसे क्रैक करना है सारी जानकारी आपको हम अच्छे से देंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं दोस्त, ये आज का नोटिस आया है। सबसे पहले आप लोग को पढ़ के सुनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती 5 होर्डिंग रोड पटना। आवश्यक सूचना संदर्भ विज्ञापन संख्या 1/2025 विषय कतिपय अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्रों के समीक्षा के आधार पर जेंडर सुधार के संबंध में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 18/3/2025 से 25/4/2025 तक प्राप्त किए गए थे। यानी जो आपका फॉर्म फिलअप हुआ था ये 25 अप्रैल तक फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद उक्त ऑनलाइन आवेदन पत्रों की समीक्षा के क्रम में 606 ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में महिला का नाम अंकित किया है तथा उनके फोटो एवं हस्ताक्षर भी महिला अभ्यर्थी का ही है, परंतु उनके द्वारा जेंडर में मेल अंकित किया गया है। ठीक है, जेंडर का जो इशू है ना वो कर दिया गया है यहाँ पे। तीसरा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है दोस्त, इनके अतिरिक्त 101 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपने ऑनलाइन आवेदन में पुरुष का नाम अंकित किया है तथा उनका फोटो एवं हस्ताक्षर भी पुरुष अभ्यर्थी का ही है, परंतु उनके द्वारा जेंडर में फीमेल अंकित किया गया है। ठीक है, तो ये गलती यहाँ पे किया गया है। अब देखिए, उपयुक्त 606 एवं 101 कुल 707 कैंडिडेट यानी आवेदन पत्रों की सम्यक समीक्षोपरांत उनके जेंडर में सुधार किया गया है। इन 707 अभ्यर्थियों की सूची साथ में संलग्न है। यदि इनमें से किसी अभ्यर्थी को जेंडर सुधार के संबंध में आपत्ति हो तो दिनांक 9/6/2025 से 16/6/2025 तक किसी भी कार्य दिवस को परिषद कार्यालय में भौतिक रूप से उपस्थित होकर आवेदन दे सकते हैं। देखिए हस्ताक्षर यहाँ अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ज्ञापांक 14 KP के चप्पू यानी कि केंद्रीय चयन परिषद का है, और 5 होर्डिंग रोड ये इसका लोकेशन है। यहाँ पे देखिए ऑल कैंडिडेट का नाम हुआ है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए जो है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद ये वर्षा कुमारी उसका फुल नेम है, फादर्स का नाम है योधन पासवान। इसका एज जो शो कर रहा है दोस्त ये 16 ईयर 6 महीना 24 दिन। और ऑन स्कूटनी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाइड एज मेल
बट फीमेल कैंडिडेट्स फाउंड, ठीक है। एक्शन टेकन क्या क्या है, जेंडर चेंज एज फीमेल कैंडिडेट, मतलब सीएसबीसी जो है अपने तरफ से क्या किया है, जेंडर उसका चेंज कर दिया है। तो ये टोटल कैंडिडेट का यहाँ पे नाम आप लोग देख सकते हैं, शो कर रहा है 707 कैंडिडेट का ऑल ओवर नाम है यहाँ पे। अब जिसको भी किसी तरह का आपत्ति हो दोस्त, आप लोग सीएसबीसी का ऑफिशियल जो उसका हेडक्वार्टर है सचिवालय हॉल पटना जाइएगा, वहाँ पे आपको सीएसबीसी का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। किसी तरह का अगर आपको इशू होता है या किसी तरह का दिक्कत होता है तो एक यही ऑप्शन है कि यहाँ से आप सुधार करवा सकते हैं किसी भी चीज का। तो जिस भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का डाउट है दोस्त, वो सीएसबीसी के ऑफिशियल हेडक्वार्टर जो वहाँ पे है वहाँ पे आप लोग पहुंचिए और वहाँ पे जो भी आपका भौतिक सत्यापन है वो आप लोग त्रुटि में सुधार करवाइए। आप लोग को जो लिस्ट हम दिखाएं ये टेलीग्राम के ग्रुप में पहुंच जाएगा, दीपक बिहार वाला आप लोग टेलीग्राम ग्रुप सर्च कीजिए, वहाँ पे ये आपको नोटिस मिल जाएगा। या फिर गूगल क्रोम पे जाइए, वहाँ पे सीएसबीसी सर्च कीजिए, सीएसबीसी जैसे ही सर्च कीजिएगा वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगा। उसके बाद आज के डेट में ये नोटिस आपको मिल जाएगा 9 तारीख के डेट में, ठीक है। इसको डाउनलोड करके आप लोग अपना नाम स्क्रॉल करके रजिस्ट्रेशन नंबर मिला के वहाँ पे देख सकते हैं। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि हम लड़का है, ठीक, और गलती से मेरा जो है फीमेल का सारा डाटा फिल हो गया, नाम सब कुछ मेरा वही है, लेकिन जेंडर जो चूज किया जाता है उसमें क्या किया हमने, फीमेल कर दिया है। तो सीएसबीसी अपनी तरफ से दूसरी बार उसको मेल कर दिया है। लेकिन आपको किसी तरह का डाउट होता है तो भाई आप वहाँ पे जाके अपना भौतिक सत्यापन जो भी आपके फॉर्म का है वो कर सकते हैं। बिकॉज 13 जुलाई से इसका एग्जाम हर हाल में दोस्त लेना ही लेना है सीएसबीसी को, और जून के लास्ट वीक तक में भाई इसका जो नोटिस है ना ऑफिशियल वो आ जाएगा कि आपका एग्जाम कब से होगा, किस तारीख से होगा, पहले किसका सेंटर कहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आपको 10 दिन पहले ही मालूम चल जाएगा, ठीक। तो अभी से तैयारी में आप लोग लगे रहिए, मात्र आपके पास में 1 महीना समय बचा हुआ है, 1 महीना 2 दिन। 13 जुलाई से अगर एग्जाम स्टार्ट होता है दोस्त तो आपके पास 2 दिन इधर और 30 दिन उधर, मात्र 32 दिन समय बचा हुआ है। ऐसे में तैयारी में मेन फोकस आपको जीके जीएस पे करना है कि भाई वो आपका 70 नंबर के अकेले है। जीके में सबसे ज़्यादा आपको हिस्ट्री देख लेना है, उसके बाद जीएस में यानी कि जनरल साइंस में दोस्त आपको बायोलॉजी सबसे ज़्यादा देखना है। जीके जीएस अगर आप मेन फोकस कर लेते हैं तो 70 नंबर में दोस्त अगर कम से कम 50 नंबर की भी तैयारी आपकी हो जाती है, 45 नंबर की भी अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो इधर आपका 15 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आ जाता है। अगर आप इंग्लिश को स्किप भी कर देते हैं, इंग्लिश नहीं आता है मान लेते हैं, तो कम से कम 7 नंबर 8 नंबर का आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं आराम से इजीली। तो 45 और 5 हम 50 नंबर इधर लेके चलते हैं, और मैथ आपका 15 नंबर का आता है, जिसमें कि रीजनिंग भी आपका 2-3 क्वेश्चन इसमें दे देता है। तो 15 नंबर के मैथ में भाई अगर आप 5-7 क्वेश्चन भी टच कर देते हो, अगर सही हो जाता है तो कम से कम आपका 60 से 62 नंबर तक सही हो जा रहा है, ठीक। उसके बाद इसमें माइनस मार्किंग नहीं है दोस्तों। एक बेनिफिट ये है आपका कि नंबर कहीं से भी कटने वाला नहीं है। तो तैयारी आपका जोर शोर से होना चाहिए। जो भी 21,391 के भर्ती में छटे हुए हैं भाई, ये आपका ऐसे समझिए कि ये आपका आखिरी मौका है। इसके बाद आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, काहे कि अभी बिहार विधानसभा का इलेक्शन है, तो इस वजह से आपको 19,838 की वैकेंसी, जो 21,391 के बाद सबसे बड़ा वैकेंसी 19,838 का, इसके बाद इतना बड़ा वैकेंसी देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। फिर वही साल भर 2 साल के बाद पार्टी वार्टी अगर सरकार चेंज हुआ तो फिर तो लोचा ही लगना है। इसीलिए मेहनत कर लीजिए 13 जुलाई से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अभी चेयरमैन साहब ना बहुत दबंग टाइप के अच्छे इंसान ऑनेस्टली बेचारा आए हैं, जिसके वजह से आपका सब कुछ फेयर तरीके से हो रहा है। अगर कहीं पे लांछन लगा, किसी भी तरह का इशू हुआ तो फिर ये भी अटक जाएगा। इसीलिए जी जान लगा के आप लोग मेहनत कर लीजिए, ठीक। सबसे ज़्यादा आपको जीके जीएस पे फोकस करना, उसके बाद आप हिंदी इंग्लिश देख लीजिएगा। पैसिव वॉइस नरेशन आपका जो भी है ये इंग्लिश का सिलेबस होता है। उसके बाद मैथ में आप लोग देख लीजिएगा कि नॉर्मल न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा, नंबर सिस्टम से रहेगा, बीजगणित से रहेगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, बीजगणित, ये सब क्वेश्चन उसमें नॉर्मल रहता है, ठीक। तो कोई दिक्कत इतना होने वाला नहीं है आपका। तो अभी से मात्र आपके पास 32 दिन समय बचा हुआ है। अब किताब उताब जो भी खोज रहे हैं भाई कि किताब से पढ़ ले या तैयारी कर ले, तो किताब को अब छोड़िए, काहे कि 32 दिन में दोस्त सबसे ज़्यादा मेन फोकस कीजिए कि आपका मॉक टेस्ट लगे। मॉक टेस्ट अगर आप लगाते हैं तो आपको इससे इसके स्कोर का पता चलेगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ये आपके मॉक टेस्ट का फायदा होगा। आप किताब पढ़ने से क्या फायदा, 32 दिन समय बचा हुआ है, जितना ज़्यादा हो आप मॉक टेस्ट लगाइए, स्कोर देखिए, उसके बाद नोट से तैयारी कीजिए। अगर क्वेश्चन रट्टा मारते हैं ना भाई तो ये आपके माइंड में रहेगा, किताब आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। इसके लिए बिहार पुलिस का मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स जो मेरे पास में है, ब्रह्मास्त्र का काम करता है दोस्त। 11,880, 689, और अभी फिलहाल में 21,391 बीत गया, और जो 84,115 वाला है इसमें भाई 21,391 का तो गजबे अनुभव रहा था। कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन तो आपका इजीली आराम से, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो कम से कम 55 से 60 क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि मैन आप जीके जीएस पे फोकस उससे कर लिए,
तो फिर तो आपका बेड़ा पार हो गया, रिटर्न आपका कम से कम प्रोसेस निकल जाएगा। ठीक है, तो जिसको भी लेना है भाई, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप का नंबर पड़ा हुआ है, वहाँ से आप लोग हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा, या दीपक बिहार वाला आप लोग सर्च कीजिएगा, तो वहाँ से आप लोग हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप हमसे ले सकते हैं। 32 दिन मात्र समय बचा हुआ है भाई। आपकी तैयारी इतनी बेटर होनी चाहिए कि भाई आपका कम से कम 1 लाख का रिजल्ट जो आएगा आपका, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि भाई 19,838 की भर्ती है तो CSBC अपने 5 गुना रिजल्ट जारी करेगा। तो 1 लाख में कम से कम सबसे पहले आपका रिटर्न निकलना चाहिए। उसके बाद फिजिकल का तो मेन प्रोसेस जो होगा वो तो भाई देख लिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। मैंने आपका रिटर्न निकलना चाहिए, तो मेहनत ऐसा होना चाहिए आपका कि भाई कम से कम 1 लाख के जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका नाम होना चाहिए। और कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है दोस्त। इतना ध्यान रखिए कि अगर आप 62 से 65 नंबर की एग्जाम में रंग के आते हैं ना, गोला रंग के आते हैं 65 नंबर तक का, तो आपका रिटर्न आराम से निकलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, और ऑल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं कि तैयारी आपका कम से कम 62 से 65 नंबर तक का होना चाहिए। उसके बाद तुक्का भी मारेंगे दोस्तों, कम से कम 5 को 7 को सही होगा। और जिस तरीके से फेयर एग्जाम चेयरमैन साहब लेंगे भाई, इतना में रिजल्ट आपका आराम से बनेगा। ठीक, तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन किसी भी चीज़ की नहीं लेना है। रिलैक्स होकर आप 4 बजे सुबह में आराम से उठिए और मस्त जीके जीएस को रगड़ दीजिए। 1.5 घंटा समय जीके को दीजिए और 1.5 घंटा समय जीएस को दीजिए। 3 घंटा मैन जीके जीएस पे होना चाहिए, बाकी 1 घंटा आप हिंदी इंग्लिश पे और 1 घंटा आप मैथ पे दे दीजिए। कम से कम 4 से 5 घंटा आप बिहार पुलिस के एग्जाम पे दीजिए ना, गजब का एग्जाम दोस्त आपका निकलेगा। कोई किसी का नहीं होता है दोस्त, कोई कितना भी अपना होता है ना, पहले अपना ही देखता है। ठीक है, आपके ऊपर आपके घर की जिम्मेदारी है, आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपके परिवार की जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब गांव घर में घूमते होंगे ना, जैसे अभी 21,391 में रिजल्ट नहीं बना है, तो गजब का ताना मिलता है भाई, फैमिली के तरफ से हो या फिर दोस्त यार के तरफ से हो या किसी के भी तरफ से। जब वो ताना मिलता है ना, तो लगता है यार कि मतलब पता नहीं अब क्या कर लिया जाए। कभी कभी तो मन में आता है कि भाई सुसाइड कर ले। हम भी आप ही के जैसे हैं दोस्त, ऐसा नहीं है कि हम अंबानी के घर के आदमी, हम भी आपके जैसे नॉर्मल परिवार से आते हैं और आपकी फीलिंग को ना हम अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। मेहनत ऐसी तरीके से करना है कि कम से कम आपका रिटर्न निकल जाए आपका। और कोई दिक्कत होता है आपको तो भाई व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज करके हमसे कोई जानकारी ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।